नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। गणेश चतुर्थी पर हम उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं और यह अवसर बुद्धि की संपदा के उल्लास का है जो शांति और समृद्धि के लिए अपरिहार्य है। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के अंतर्गत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व नवयुग कमेटी कैंट कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में गणेश महोत्सव पर्व पर नशा मुक्त बाल नृत्य के समापन पर उपस्थित गणेश भक्तों को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अग्रज कार्तिकेय के साथ ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने की जब उनकी प्रतिस्पर्धा हुई तब उन्होंने अपने माता पिता उमा महादेव की 3 बार परिक्रमा करके ही लक्ष्य को सिद्ध कर दिया। इसलिए भले ही आपके माता पिता नशा करते हों, लेकिन आपको खेलना कूदना पढ़ना शुद्ध पौष्टिक भोजन करना या किसी भी कला में पारंगत होना इत्यादि खूब करें, लेकिन परिवार की खुशियों और राष्ट्र की उन्नति के लिए नशे को कभी हाथ भी न लगाएं। और गणेश विसर्जन के दिन कम से कम एक व्यक्ति को जो नशा करता है उसका नशा वहीं विसर्जित करवाएं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। आज गणेश महोत्सव में जब मैं आपके कैंट के पंडाल में पहुंचा तो मैंने वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को देखा। हर एक का मुंह जो है वो किसी न किसी प्रकार से चल रहा था। और जब मुझे संदेश देने के लिए आमंत्रित किया गया तो मैंने अपने संदेश में कहा कि जितने भी बच्चे यहाँ पर मीठी सुपारी, पान मसाला और अन्य चीज़ें जो चबा रहे हैं, ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आगे जाकर के खतरनाक स्थितियाँ इसमें बनेंगी और कैंसर जैसे घातक रोगों का जन्म होगा। फिर मैंने देखा वो जो बस्ती है वो बहुत गरीब लोगों की, बहुत मीडियम और से नीचे लोग रहते हैं। रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ गड्ढा खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि, और उनके घरों में 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे भी हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर उनके यहाँ बीमारी आई तो इलाज कैसे होगा, कौन इलाज कराएगा? क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो मलेरिया की दवा भी मिलना आज की तारीख में मुश्किल है। तो मैंने उनको बोला कि अगर वास्तव में आप गणेश जी को मानते हैं, गणपति बप्पा मोरया करते हैं और गणेश जी को हम लोग 10 दिन तक लगातार पूजा अर्चना करते हैं, तो गणेश जी की पूजा अर्चना करने वाले प्रत्येक साधक, प्रत्येक भक्त को कम से कम एक कुरीति जिस दिन विसर्जन करने का दिन हो, नशे का विसर्जन जरूर करके आवे। वहाँ से जब वापस आवे तो एक कुरीति नशे का विसर्जन करके जरूर आवे। क्योंकि विसर्जन गणेश जी का नहीं करते। हम लोग कहते हैं क्या करने जा रहे हो, बोले गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे हैं। गणेश जी का विसर्जन नहीं कर सकते आप, क्योंकि गणेश जी थे, हैं और रहेंगे। वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली जो प्रतिदिन की विपत्तियां हैं उनको हरने का काम तो गणेश जी ही करते हैं। इसलिए विसर्जन करो अपनी कुरीति का, अपनी बुराइयों का विसर्जन करके आप आएँ तो वास्तव में आप विसर्जन करके वापस घर आएंगे। यदि आपने ये कहा कि हम गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे हैं तो गणेश जी का कोई विसर्जन नहीं कर सकता है। वो एक सांकेतिक आधार है, लेकिन इसके आधार पर अपनी एक कुरीति, मैं समझता हूँ नशा एक बड़ी कुरीति है। यदि आपने उस कुरीति को मिटा दिया, ये गणेश जी को समर्पित कर दिया कि प्रभु आज तक जो मैंने गलती करी वो करी, लेकिन आज के बाद अब मैं इस प्रकार की कोई गलती नहीं